स्वागत है बच्चों। हम लोग देखेंगे इसमें देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाओं को, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन देशांतर रेखाओं में सबसे अधिकतम जो दूरी होती है वो विषुवत रेखा पे होती है। विषुवत रेखा पे सबसे अधिक दूरी होती है और इनकी दूरी होती है लगभग 111.32 किलोमीटर। सबसे अधिक दूरी यहाँ पे होती है विषुवत रेखा पे, और सबसे कम दूरी ध्रुवों पे होती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पे मिलती है, इसलिए यहाँ 0 सभी मिल जाती है, इसलिए दूरी शून्य हो जाती है यहाँ पे। अब देखते हैं कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचने में कितना समय लगता है पृथ्वी पर। तो चूंकि पूरी पृथ्वी पर अगर देशांतर रेखाओं को देखें तो 360 अंश में पूरा पृथ्वी हमारा बटा हुआ है। तो 360 अंश यानी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। तो हम देखते हैं 360 अंश पार करने में समय लगता है 24 घंटा, यानी अगर मिनट में हम लेंगे तो 24 गुणे 60 मिनट हो जाएगा। तो हम 1 डिग्री पार करने में यानी एक अंश देशांतर पार करने में समय लगेगा 24 गुणे 60 बटे 360। तो 60 से इसको हम काट देंगे 6 यानी 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। और 0 अंश की देशांतर रेखा जो है वो इंग्लैंड के लंदन की वेधशाला से हो जाता है। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा या जीएमटी रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन पीएमएल या जीएमटी या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके आधे घंटे के अंतर से ही पूरे विश्व में देशांतर समय का निर्धारण किया गया है, आधे घंटे का। तो हम देखते हैं इसकी विपरीत दिशा में 180 अंश का जो देशांतर रेखा होगी, इसकी विपरीत पीछे उस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी आइडियल कहते हैं, जिसकी स्थापना 1884 में की गई थी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कुछ जगह देश एक ही देश से होकर समय रेखा का निर्धारण अलग अलग ना हो, इसलिए कहीं कहीं पे इसे तिरछा किया गया है इस काल्पनिक रेखा को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की खूबी है कि ये बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। प्रश्न पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है, तो बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। इस तिथि रेखा की खूबी है कि अगर हम इससे पश्चिम की तरफ जाते हैं, इससे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन हमारा घट जाता है, और अगर इससे हम पूरब की तरफ जाते हैं तो एक दिन हमारा प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि हम सोमवार को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम में जाएंगे तो वहां फिर हमारा इतवार हो जाएगा, संडे। और अगर हम वही सोमवार को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके पूरब की में आते हैं तो वो दिन हमारा एक दिन प्लस हो जाएगा, ये मंगलवार का दिन हो जाएगा। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भूगोल में। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी देशांतर रेखाओं को ये पूरे पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, जबकि अक्षांश रेखाएं हमारे पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं से हम किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाते हैं। जियो टैग एक पद्धति आई है, जियो टैग देख लेते हैं, नया शब्दावली। जियो टैग से क्या होता है, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति यानी कितने अक्षांश और कितने देशांतर में उसका पता लगाया जाता है इस टेक्निक के द्वारा। एक जीपीएस लोकेशन होता है, जीपीएस लोकेशन।
जो जीपीएस लोकेशन जो है उस स्थान की अक्षांश और देशांतर को बताता है, अक्षांश और देशांतर को बताता है। तो किसी भी स्थान की अक्षांश और देशांतर से मुझे वास्तविक स्थिति का पता हम लगा लेते हैं कि पृथ्वी पे वो कहाँ है। अब जीएमटी रेखा की तुलना हम अपने भारत की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की, अगर हम भारत के आईएसटी से तुलना करें तो भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 अंश से होकर जाती है, 82.5 अंश। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से जो कि 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे हमारा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में स्थित पृथ्वी भारत हमारा पूर्वी देशांतर में स्थित है और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। हमारे भारत जो है पूर्वी देशांतर के इस स्थान पर स्थित है, यहाँ पे। तो पूर्वी देशांतर में यहाँ से 8 अंश है, तो पूर्वी देशांतर में स्थित है पहली बात, और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और जो भारत की समय रेखा है वो इलाहाबाद के पास स्थित नैनी से होकर गुजरती है, जो 82.5 अंश पर स्थित है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से यानी अंतरराष्ट्रीय